हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र नागर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएसआई उम्मीद की एक किरण। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या नए यूट्यूबर है जो नए क्रिएटर है, वो जब काम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली बहुत सारी कमियां होती है इंसान के अंदर। बहुत सारी हो सकता है उनके अंदर प्रॉब्लम हो, उसके वजह से अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं और अगर आपको कोई बैड कमेंट्स मिल जाते हैं और उस बैड कमेंट्स का अगर आप नेगेटिव वे में अगर ले लेते हैं तो दोस्तों वो आपके लिए कितनी घातक हो सकती है। आप अपने सफ़र में बीच में ही रुक जाएंगे, उन बड़े सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इन जो हेटर्स हैं, जो ये जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, जो जो आलोचना करते हैं, जो हमेशा कोई भी आगे बढ़ता है उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले जो लोग हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं, उन्हें किस तरह से आप हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें किस तरह से आप मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं, बस यही मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। बशर्ते आज इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इस तरह के लोगों को किस तरह से डील की जाती है और इन लोगों को कैसे डील करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की बात मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मुझे एक कमेंट्स मिला था। उस कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो पहली चीज़ तो जब मैंने उसको देखा, मैंने पढ़ा, तो मैं भी सहम गया था। मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसमें लिखा हुआ था, तुझे बात करना नहीं आता है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरा यूट्यूब स्टूडियो अच्छा नहीं है। यानी कि फालतू के लोग भी आकर यूट्यूब पे ज्ञान देने लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह के कमेंट्स जब मैंने देखे तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। क्या मुझे बात करना नहीं आता है? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? क्या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है? या फिर दोस्तों, वो जो चीज़ थी वो मेरे घर में, मेरे दिमाग में वो धीरे धीरे घर कर रही थी। बट दोस्तों, एक्चुअली मैं इसे एज ए पार्ट टाइम करता हूँ। मेरा फुल टाइम जो है वो है मार्केट का जॉब है। जैसे डीलरशिप का काम मेरे पास है। सेल्स का काम करता हूँ। मैं न्यू कार बेचता हूँ दोस्तों। वहाँ पर भी मुझे बात करने की, बोलने की स्किल चाहिए होती है। इतनी स्किल तो है कि मैं इतने 7 और 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से डीलिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था, इतना तो मुझे पता था कि मुझे बात तो करना आता है, मगर हो सकता है मुझे इतना अच्छा नहीं आता हो, क्योंकि हो सकता है हर आदमी इतना परिपूर्ण नहीं होता है, उससे सीखते रहना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब वो चीज़ मेरे अंदर गई तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ा सा विचलित तो हुआ। बट दोस्तों, मुझे विश्वास था, मुझे उम्मीद थी कि जो सामने वाला जो जज कर रहा है मुझे, जो मेरे बारे में बोल रहा है, उसके बारे में मैं जानूँ तो सही वो क्या है, कितना बड़ा खिलाड़ी है जो मुझे जज कर रहा है कि यार तेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। जब दोस्तों मैंने उसका यूट्यूब चैनल ओपन करके देखा तो मुझे हंसी आई। मात्र 1 या 2 वीडियो उसके वीडियो चैनल पे अपलोड थे और लगभग 5 से 10 व्यूज़ थे। दोस्तों, मुझे हंसी आई कि यार इस तरह का बंदा मुझे कमेंट्स करके बोल रहा है कि तुझे बात करना नहीं आता है, तुझे बोलना नहीं आता है। दोस्तों, ये सबके साथ होता है। ये लगभग लगभग हर उस यूट्यूब चैनल वालों के साथ होता है, उस क्रिएटर के साथ होता है जो स्टार्टिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। बहुत सारे लोग उन्हें हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मगर बहुत सारे हेटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनकी टांग पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने सीखा है। और जब मैंने मेरे ऊपर अप्लाई किया तो उनकी, वो जो हेटर्स भाई साहब है, उनकी बातों का मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो वो कौन सी ऐसी बातें थी जो मैंने अप्लाई की और आप भी अप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर भी इस तरह की नेगेटिविटी हावी नहीं होगी और आप इनसे धीरे धीरे हैंडल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए, आप जो हेटर्स है, जो क्रिटिसाइज करता है, जो आलोचना करता है आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में, आपकी आवाज़ के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में, आपको लेकर किसी भी तरह की अगर कोई चीज़ के बारे में वो आलोचना करता है, तो सबसे पहले ये आप देखना है कि जो आलोचना है वो किस तरह की है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर आपका जो आपका जो नज़रिया है दोस्तों, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम आता है। अगर आपका नज़रिया अगर पॉजिटिव है तो आपको ये देखना है कि सामने वाले ने अगर मुझे बताया है, मुझे बोला है कि तुझे बात करना नहीं आता है, तो दोस्तों अगर मेरा पॉजिटिव नज़रिया है तो मुझे क्या सोचना है कि अगर मुझे बात करना नहीं आता है तो मैं बात करना सीखूंगा। अगर मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं बोलना सीखूंगा। अगर मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है तो मैं धीरे धीरे
उस काम में, उस काम को कर करके, उस काम को कर करके उसके अंदर माहिरता हासिल कर लूँगा, उसके अंदर मैं कॉन्फिडेंस लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं बहुत मजबूत बन जाऊँगा। ये एक हुआ पॉजिटिव वे। आप अगर दूसरा इसका अगर विपरीत अगर चलते हैं नेगेटिव वे में, तो आपके अंदर अगर आप नेगेटिव वे में अगर चलेंगे तो वो चीज़ें आपको किस तरह से नकारात्मक बना देगी। यार मुझे तो बात करना ही नहीं आता है, सामने वाले ने सही बोला है, मुझे तो बात करना नहीं आता है, मेरे अंदर तो ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों धीरे धीरे ये आप उसमें जकड़ जाएंगे। वो सब जो है वो आपके दिल और दिमाग में धीरे 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 आपको परवरिश कर लेंगे, आपको कैद कर लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो परेशान करते करते धीरे धीरे आपको हताश और निराश कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस जीरो कर देंगे। और जो काम आप कर रहे थे दोस्तों, धीरे धीरे उस काम को आप छोड़ देंगे। बशर्ते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी की जो चाबी है वो आपके हाथ में रखनी है, ना कि सामने वाले को के हाथ में देनी है। अगर किसी बंदे ने आपसे बोला आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, दोस्तों उन्हें स्माइल देकर अपनी साइड भी कीजिएगा। अगर रियल में आपको लगता है कि हाँ ये कमी मेरे अंदर है, तो दोस्तों गिव अप करने की जगह आप उस कमी पे अपना फोकस रखिए, उस कमी पे आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, हार्ड वर्क स्टार्ट कीजिएगा, और उस कमी को आप मजबूती के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, और धीरे धीरे जो कमी है वो आपकी मजबूती बन जाएगी, और धीरे धीरे आप उस काम में माहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी हेटर्स, कोई भी इस तरह के जब कमेंट्स आपके सामने आते हैं, तो आपको हताश होने की, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारी औकात दिखाते हैं, मगर हमें हताश और निराश नहीं होकर हमें पॉजिटिव वे में लेनी है, और हमें चैलेंज के रूप में उन सारी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों पे काम करना होता है जो एक्चुअली में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको इन सारे लोगों को जवाब देना है, तो आप खामोशी से जवाब दे सकते हैं, आप उनसे लड़ के जवाब नहीं दे सकते। अगर आप उनसे लड़ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एनर्जी है, आपका जो टाइम है, आपका जो लाइफ, वो धीरे धीरे वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, उनको बोल नहीं दीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ है, वो चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से हट जाए। वो चाहते हैं आपका जो लक्ष्य है उससे आप हट जाए, आप भी असफल हो जाए। तो दोस्तों उसमें और आप में फर्क कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो उनका काम है उनको करने दीजिएगा, आपका जो काम है आप करते रहिए, धीरे 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 रेगुलर आप अपने काम को करते रहिए। जब आप साल और 2 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तो वही हेटर्स, वही जो क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग हैं, वो आपको सॉलिड करेंगे, और वही लोग आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको इतनी ज़्यादा विल पावर रखनी है कि ये जो क्रिटिसाइज करने वाले जो आलोचक हैं, उनको आप एक तो पॉजिटिव वे में लें, और आप किसी भी नेगेटिव चीज़ से विचलित ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये हेटर्स बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे वैसे आलोचक बढ़ते हुए चले जाएंगे। मगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आलोचक आलोचक उसी के होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। जो मुर्दा लोग होते हैं उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ही आपकी आलोचना हो रही है। तो दोस्तों ये कंफर्म है, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी आलोचना होती हुई चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हताश और निराश होना है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके हेटर्स बढ़ रहे हैं। हेटर्स बढ़ना बहुत अच्छी बात है, मगर उन्हें डील करना आपको आना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज आप समझ पाएंगे जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, यही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, शायद आगे आपके साथ और ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। कोई भी हेटर्स आपको जब तक प्रभावित नहीं कर सकता है, जब तक आप उसे अपने अंदर एक्सेप्ट करके आज्ञा नहीं दे देते हैं विचलित होने की। दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों अपना भाई समझ के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आने पर आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको एक नई वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।